दीपक सर, कैसे हो आप? सर लास्ट टाइम आप आए थे, मैं भी यही था, आप वहीं बैठे थे, आप स्टेज पे आके आपने एक परफॉर्मेंस दी थी और मुझे अभी तक याद है ये ऑडिटोरियम उस रात हंसी से गूंज गया था. वेल आई पर्सनली कांट मिस दिस चांस टू हियर यू अगेन. कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म फॉर ऑल अस? कैन यू हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे? हेलो, मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये जोरदार इससे तो पहले वाली थी, कोई बात नहीं. थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दो भैया. हेलो, इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, अभी इसको बढ़ा दो. आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम. आइए मैम प्लीज. उनके बगल में बैठना था और फिर कहीं भी बैठ जाए. लगे और उसके बाद पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे. ये क्या टेंशन का माहौल है, बहुत टेंशन. हम लोग लेंगे नहीं. राहुल भाई ने तो बहुत सारे प्यार की बात करी, शादी के बाद भी करो. वो तो कर ही रहे हैं, खैर बेचारे वो करेंगे क्या, करना चाहिए प्यार का. ये आरजे वारजे ना ऐसे ही भड़काते रहते हैं. रात को सोचो सपने में जो आए वो काम करो, इनका एडमिशन छुड़वा देंगे यहाँ पे सकता है. ये अच्छे वाले पढ़ाई कर रहे हैं, पता चल के सपने में आ गए कुलचे की गाड़ी लगानी है, तो सब छोड़ के चले जाएंगे सर आपका कोशिश. तो कुछ मत सोचो, जो चल रहा है चलने दो उसे. ऐसे ही चलो, बहुत बढ़िया चल रहा है. सर आप भी हाथ मत खोलो ना, ऐसे क्यों खड़े हो? ऐसे करे जैसे बेटी का बाप बरातियों की बेटी. बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत सारी पोइट्री की. ये आया था एक लड़का, ये एंकर ये भी इसमें प्यार मोहब्बत की बात करती है. एक लड़की इससे बात नहीं करती, मुझे पता है. अगर इससे भी बात करते ना मैं तो माइक पे लटक के मर जाऊंगा. मुझे तो खैर प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट राहुल भाई है नहीं वैसे. हाँ, क्योंकि अपने को शायरी वायरी आती नहीं. भाई एक बात बताओ, हमें हरियाणा के लोग, देसी लोग, अगर किसी को प्यार हो जाए, मतलब किसी को रसगुल्ला मिल जाए तो उसे खाए के उस पर शायरी लिखे. तो अपना सीधा सीधा मामला है. और हमसे वो भी नहीं होता 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा. यहाँ तो 2 घंटे में निपटा देते हैं. लंबा है नहीं करे, लेकिन आपने बहुत मोटिवेट किया बच्चों को. किया आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपने बताया. वाकई यही उम्र है जिसमें जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं. मोटिवेशन लाइफ में सर बहुत जरूरी है. मोटिवेशन नहीं था इसलिए हम लोग पाकिस्तान से हार गए. देखो 2011 के वर्ल्ड कप में मोटिवेशन था, पूनम पांडे आई थी उसमें. मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है सर. देखा था 2011 का वर्ल्ड कप, और ये वाला देख लो, ये यहाँ पे खेलते थे जैसे गली में खेलते हैं बच्चे. कोई मतलब मोटिवेशन. 2011 के वर्ल्ड कप में देखो पूनम पांडे आए, अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती तो मैं ये कर दूं. हमारी पूरी टीम बड़ी मेहनत से खेल रही थी. युवराज सिंह तो कैंसर के बाद भी खेला. ये होता है मोटिवेशन. अब क्या है, बहुत टेंशन का माहौल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल टेंशन लेता नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं. दिल्ली से बाहर और देश के बाहर जहां भी जाता हूं सबको बताता हूं कि हमारे टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती. भाई हमारे टेंशन क्या बिगाड़ेगी? हम दिल्ली वालों ने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा. पर मेरा किसी पार्टी से राकेश जी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है. भैया उसकी आवाज कम मत करना, ऐसे रहने देना. ठीक है, मैं कभी तेज बोलता हूँ, आप इसकी कभी कभी कम कर देते हैं. शी इज नाइस. वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था सर आपकी माइक होगी ना माइक. ये क्या टेंशन है? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मेरा नाम है सर दीपक से, नाम से ही बहुत टेंशन होती है सर. अभी कोरोना चल रहा था, मेरे घर में रोज एक आदमी आता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा मैं कहाँ से रहूंगा. लेकिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर क्या? मैंने कहा मैं कहाँ से. बोला आप सैनी हो. मैंने कहा सैनी हो तो सैनिटाइजर मान लिया. अच्छा मैं चड्डा में हूँ. ठीक है,
छोटी छोटी टेंशन है सर, टेंशन लेना 2 मिनट का काम है, हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। टेंशन लेने के लिए कुछ नहीं करना, आप यहाँ से बाहर निकल के जाओ, जो भी आदमी आ जाए बिना जान पहचान का, उसको नमस्ते कर दो, भाई को टेंशन हो जाए। वो पूरा रास्ते सोचेगा ये पता नहीं कौन था। पति पत्नी साथ में जा रहे हो, सुंदर सी लड़की आज पति को नमस्ते करते पूरे घर में टेंशन। 20 साल बाद भी पूछेगी बता वो कौन थी। अच्छा मेरे साथ तो ऐसी टेंशन है नहीं क्योंकि मेरी भी हुई नहीं है, हुई क्या नहीं, हो ही नहीं रही है, और हो भी जाएगी तो क्या करना, जब शादी के बाद भी करना ही है। तो देखो ये में बैठा है, इसकी शादी किसी से करा दो, इसको कोई इसको पता शादी के बाद भी कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है, आप सब लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वीडियो भी बना रहे हो, इतना खचाखच भरा होल सर, अगर देखते कोई तो यहाँ तो लाठी चार्ज की नौबत आ जाएगी। बहुत दिनों के बाद, महीनों 1.5 साल के बाद, जैसे कि राहुल भाई ने बताया, लाइव ऑडियंस में अब धीरे धीरे प्रोग्राम होने लगे, टीवी पे भी होने लगे हैं। मैं आजकल आज तक चैनल का एक नया चैनल है GNT, उस पे शो कर रहा हूँ आजकल लगातार, उसके 4 एपिसोड है, तो धीरे धीरे माहौल खुलने लग गया है, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बताया कुछ टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तो सब ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं आपस में। आइए सर प्लीज, मोस्ट वेलकम। इतनी मेरे को सर ज्यादा इंग्लिश आती भी नहीं है, क्योंकि हालांकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश सर मेरी बहुत खराब है। अच्छा इंग्लिश में क्या फॉर्मेलिटीज बहुत है सर, मतलब आदमी को जबरदस्ती करनी पड़ती है, थोड़ी सी आदमी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का हो जाता है, करनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा। मैंने एक आदमी को देखा किसी के घर गया, कहता सर कैन आई यूज योर वॉशरूम, अब हिंदी में आराम से पूछ के चुपचाप कर कुरा के भी आ जाता है, पर इंग्लिश में फॉर्मेलिटीज बहुत है, सर कैन आई यूज योर वॉशरूम, सामने वाले भी आ जाए इसमें प्लेजर होता है ना, पता नहीं लगता कौन क्यों बोल रहा है। और अजय जी, हमारे राकेश जी, मैम, सब लोग इतने फ्रंट रो में जितने लोग बैठे हैं और उन सबके लिए तालियां हो जाए जोरदार, क्योंकि मैंने पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इतने सारे सर शोज किया, फ्रंट रो में जो लोग होते हैं ना वो हंसते नहीं है बिल्कुल भी, उनके अंदर एक नेचुरल बीमारी आ जाती है, उनको लगता है अगर हम हंसेंगे तो पीछे वाले में मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, नो कंट्रोल, वो बहुत कंट्रोल करते हैं सर, और उनको जब मैक्सिमम हंसी आती है तो इतना हंसते हैं। लेकिन आप लोग बहुत ही कमाल का सुन रहे हो, हंस रहे हो, और हंसोगी क्यों नहीं, आप ही का प्रोग्राम है तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा अपना प्रोग्राम। अजय जी तो हमेशा जहाँ भी रहते हैं हमें याद करते ही, और बहुत अच्छे से पूरा प्रोग्राम इन्होंने मैनेज किया है। तो सर टेंशन वेंशन भी, अच्छा हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन दी हुई है तो पॉलिटिशियंस ने दी हुई, ज्यादा टेंशन पॉलिटिक्स ने दी हुई है सर। मैं देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में, क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम भी आया था, शायद आप में से बहुत, कितने लोग थे उसमें बताओ, बहुत ही कम लोग थे, जिन्होंने नहीं सुना उनको तो सुनाऊंगा ना, उन्हीं के लिए तो मैं आज आया हूँ हॉस्टल में। रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं यार, अभी टेंशन मत लो, हंसो आराम से, दिल खोल गया, ये थोड़ी कि आज रिकॉर्ड करके कल उसको देख के हंसोगे, जो भी है आज ही है, जो भी है यही एक पल गाना है ना, तो आज एंजॉय करो उसको। एक से बढ़ के एक नेता हमारे देश के अंदर है, सबका अंदाज अपना होता है भाषण देने का। मैं बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच को प्रस्तुत करूंगा, आपको लगे कि वे सब नेता आगे तो मुझे आपकी तालियों से आपका आशीर्वाद चाहिए। एक नेता था लालू यादव, जानते हैं आप सब लोग, सबसे ईमानदार आदमी है, देखो जिस खेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे, है ना ईमानदार आदमी। एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने आपके से बच्चे बैठे थे इंटेलिजेंट, उन्होंने एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा रे, कब आएगा अच्छा दिन कब। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया, तो अच्छे दिन। सरदार जी एक नेता नवजोत सिंह सिद्धू, मैं लाफ्टर चैनल 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। सिद्धू जी इतनी दूरी पे बैठते थे, हम लोगों को जोक सुनाना होता था, उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपको पता है कि एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, थैंक यू, इन लोगों को समझ में आया, और मैं ऐसी बहुत गहरी गहरी बातें करता हूँ, थैंक यू, आना चाहिए। एक लड़का आया, उसने कैसे ले आकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूँ तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा, माय डियर फ्रेंड तुझमें वो कड़ा है, नदियां नाले पर्वत झरने लागत सागर। बंदा डर गया, बोला माफ करो मैं तो माइक टेस्ट कर रहा हूं। लेकिन सर एक नेता मैंने ऐसे ढूंढ के निकाले पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 जनरेशन भी समझ पाए, मुलायम सिंह यादव।
अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश जी से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी ठीक कहा। आइए सर प्लीज मोस्ट वेलकम। कोट पहन के आता ना अंग्रेजी बोलने। तो वो भी थोड़ा चमकना पहन रखा होगा। मुलायम सिंह जी का भाषण किसी को समझ में नहीं आया था, किसी को नहीं आता उनका। एक बार भाषण दे रहे तो यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे भाषण देना शुरू किया, हमारी बात चली वो पिताजी को लिया लगे, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा है। हमारे की चली हमारी चली राहुल ने मर। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद करके मरा, सबको यही मर। ये क्या सबका अंदाज है। एक तो आवाजें सुनाता हूँ आपको जो आपने शायद कभी किसी के मुंह से सुनी होंगी। एक आवाज है, बहुत प्रसिद्ध आवाज है, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। आपने सुना होगा उनकी भाषण, देखा सर आपने? ऐसे 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 देखा ना आपने, कैसे? हाँ ऐसे। अगर टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। आपको लगे कि वॉइस ऑडिटोरियम में आ गया तो तालियां राजनाथ सिंह जी के लिए आनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोरोना के बाद हमारी हालत भी सर ठीक नहीं है। मोदी जी की आवाज निकाल दे, देवगौड़ा की निकल जाती है। प्रैक्टिस छूट गई ना। राजनाथ सिंह जी का अंदाज देखना। अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि यहाँ का प्रश्न पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात नहीं। अंदाज है उनका। लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं सर। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं तो जहां भी गया सब मैंने देखा भी सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं उनका भाषण। और अभी मैंने पिछली बार भी 4 पंक्तियां सुनाई थी, मैं सर वो दोबारा सुना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट नहीं सुनी थी। वो कश्मीर का मैटर रिजोल्व, आपको पता है सोल्व हो गया पूरा मैटर, धारा 370 का जो था। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, राहुल भाई चले गए, मैं उनको भी सुनाना चाह रहा था, उन्होंने भी अच्छी अच्छी शायरी सुनाई। तो मैंने भी लिखी 4 पंक्तियां। कश्मीर का पूरा इतिहास इन 4 पंक्तियों में है। और चौथी पंक्ति पर आपको लगे कि ऐसा हुआ है तो तालियां जानी चाहिए। हमें अच्छे काम की हमेशा सराहना करनी चाहिए, बुरे काम का विरोध करना चाहिए। सुनिएगा, देश तो आजाद हुआ, उसके बाद मोदी जी की मिमिक्री भी सुनाऊंगा आपको। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारावाहिक, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। बहुत पॉपुलर नेता है मोदी जी। अगर आपके ऑडिटोरियम में आते और आप सब स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रहते हैं उनको संबोधित करते तो कैसे करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। आप सबको मोदी जी संबोधित करते तो अजय जी देखिएगा। भाइयों बहनों, मेरे देश में एक बड़ा संस्थान है IMS, और उसमें पढ़ने वाले, हॉस्टल में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। प्रेशर का कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। और इतना मोटा लिफाफा भी। तो भाइयों बहनों, मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय।
धन्यवाद सर। मोदी जी मेरे सपने में आए। आपने एक समस्या सुनी होगी, पिछले 3-4 साल पहले घटना घटी थी, यूपी में भी थी वो, कि सारी महिलाओं को चोटी काट के ले गया कुछ। मैंने आज तक नहीं पता किसने काटी, कहीं तो रिपोर्टर्स की कट गई तो वो रिपोर्टिंग करने के लिए, आज तक नहीं पता लगा सर किसने काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए। मैंने मोदी जी से पूछा सर सबकी चोटियां कौन काट रहा है? पीछे पीछे केजरीवाल आए। आप बोले दोनों लोग इस टॉपिक पे एग्जैक्ट यही बोलते तो पूरा आनंद पूरी मस्ती लेना। मैंने मोदी जी आए पहले। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केसलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी की काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवा। पीछे पीछे केजरीवाल जी आगे। भाई साहब केजरीवाल जी से पूछा, आपको लगेगा पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ एग्जैक्ट यही बोलते। मैंने कहा केजरीवाल जी सबकी चोटियां कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है और कोई नहीं कटवा रहा। इनके सारे मंत्री गंजे हैं। आपके भी तो मंत्री गंजा, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना उसको, गंजा नहीं है वो, लोकपाल मांगते मांगते सरकार तिरपाल उड़ गया। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब मैम जितनी बैठी है महिलाएं भी फुल कर रही हैं सर। महिलाओं को बताना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो सर बता रहा हूँ, किसी कॉमेडियन को बुलाओ, सामने 2-4 महिलाएं बिठा दो, उसकी लाश जाएगी वहाँ। हंसते नहीं है बिल्कुल, तो हंसाना ही बहुत मुश्किल होता है। किसी से पूछो अपनी उम्र का भी ठीक नहीं बताएगी सर, आपकी बारे में भी नहीं बताएगी। वो तो मरने के बाद पता लगा, संदूक सर्टिफिकेट निकला है तो पता लगता है। सही बताओ, कोई नहीं बताता जी। और महिलाओं को मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी के हमारी कोई गारंटी नहीं। मैं एक बार ट्रेन में आया था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी नेता ने नहीं किया। और 70-80 वाले ने ऊपर वाले बोला बहन तुम्हारी कितनी होगी? 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। लेकिन शादी के बाद क्या होता है मुझे पता है। शादी के बाद क्या होता है? शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते इधर आओ, वो बेचारा ऐसे जाना जैसे आउट होने के बाद विराट कोहली पे। हाँ जी, कहते दोस्त तेरा बहुत खराब है, कल से इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है। फिर एक बुला देता है, शराब पीना बंद कर, IPL पर सट्टा लगाना बंद कर, ये बंद कर, वो बंद कर। जब वो सब को बोलती हैं आप पहले जैसे नहीं। तो लीजिए मैं 2 मिनट अभी और लूंगा। माय प्लेजर। अच्छा म्यूजिक बजा सर। मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ म्यूजिक आपके बीच में प्ले करूँ, अगर आप लोग चाहें। प्ले करूँ? मैं भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, माउथ ऑर्गन। आप मुझे आता है किसी को बजाना माउथ ऑर्गन? किसी को आता है? किसी को नहीं आता? फिर तो बहुत अच्छा बजाऊंगा। मैं इसको बजाऊंगा क्योंकि वो माउथ ऑर्गन ये मेरा, क्योंकि अब मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में हूँ और मैं तो स्कूल के ज़माने से बजा रहा हूँ इसको। तो मैं जहाँ भी कभी कॉलेज के प्रोग्राम में जाता हूँ मैं इसको लेके जाता हूँ, ताकि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो भी म्यूजिक के प्रति इंस्पायर हो और एक पैशन ऐसा बना के रखे। ये मेरा पैशन है बचपन से। अगर मुझे अजय सर अगर भगवान आके बोले कि पोइट्री छोड़ दो, कॉमेडी छोड़ दो और या माउथ ऑर्गन ले लो, मैं माउथ ऑर्गन को चुनूंगा, मैं बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा। ये मेरा इतना प्यार मुझे बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत मजा आता है इसको बजाने में। और आप लोग भी कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो कर लीजिए, क्योंकि स्टेज में अगर आप कर लेंगे अभी तक, तो जब 10-15 साल के बाद जब आपको कोई भी टेंशन होगी या किसी भी तरह का अवसाद मन में होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपके दोस्त की तरह आपका काम करेगा और आपका पूरा साथ बटाएगा। आप एक गाना सुनाता हूँ। हेलो, कौन सा गाना बजाऊं सर? गुलाबी आंखें? कौन बोला? आपने बोला? इनके इरादे नेक नहीं। इन्होंने तो छुट्टी आज से ही मान ली अपनी। एक बहुत सारे गाने हैं इस पे जो बजते हैं। पहले आवाज ठीक आ रही है? बहुत ही प्यारा गाना बजाता हूँ और शुरुआत करता हूँ। एक गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना, और माउथ ऑर्गन पे मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल गानों में से है, तो मैं शुरुआत मुश्किल वालों से करता हूँ। उसके बाद एक आध छोटे छोटे से पीस बजा के 2-4 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब लोगों में जुड़ के, जो क्योंकि
राहुल भाई ने बताया कि हम भी आपकी कभी एज में थे, हम भी जब पढ़ते थे तो हमारे भी कुछ सपने होते थे, कुछ होते थे। और चलिए मैं बताऊंगा, एक गाना बजाऊं, जीना या मरना या बजाऊं, या एक प्यार का नगमा है बजाऊं, है अपना दिल तो आवारा, कौन सा बजाऊं? शक्ल देखो इसकी। इसकी गर्लफ्रेंड राखी बांध के गई है इसको। ये रोमांटिक वही सुनता है जिसको मिलता नहीं, जिसे मिल रहा होता है वो गाने थोड़ी सुनता। सुन ले मेरे भाई, पढ़ाई पर ध्यान दे ले कुछ। सब मस्ती मजाक की बातें, आपकी शक्ल ही ऐसी है। सुनो भाई मेरे, सुनो, सब मजाक की बात है। जीना या मरना सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये एक्सक्लूसिवली बजा रहा हूँ आज के लिए। अजय सर ने मुझे कहा, ना कुछ मैंने अजय सर बोला, सर मैं बजाऊंगा। सर ने कहा बच्चे हैं अपने हॉस्टल के बच्चे हैं, इनको पूरा एंटरटेन होना चाहिए, बस बजा रहा हूँ। एक और गाना बजाता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है, एक प्यार का नगमा है मौजूद के। ये गाना आप सबको सुना हो, आपने सबने सुना ही होगा। ये सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम है और इसको लिखा है श्री संतोष आनंद जी ने। आपको पता होगा, इंडियन आइडल में भी आपने उनको देखा होगा। और अजय सर जानते हैं कि संतोष आनंद जी के इस पूरी धरती पे अगर सबसे ज्यादा करीब कोई है तो वो मैं हूँ। ये किसी ने सुने नहीं है, ये फिल्म में है ही नहीं। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की जबानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी। तो ये गाना संतोष आनंद जी को डेडिकेट करते हैं, एक प्यार का नगमा। और इसमें जो वायलिन का पीस है, आपने सबने गाना सुना है, वो भी माउथ ओपन से बजाऊंगा। आप लोग आनंद लेना और उस गाने को सेलिब्रेट करना, श्री संतोष आनंद जी को सेलिब्रेट करना। सुनिए सर। फोटो कौन क्लिक कर रहा है? अगर तो गुलाब है कहाँ? अगर तो गुलाब ऊपर जा नहीं सकता ना, भी आगे कॉल करके बोलो। अबे अमित किसको भी बुला दे, अमित को तो फोन लगा हुआ है शायद से। अमित को बुला।
माउथ्रोपोन का, उसके बिना माउथ्रोपोन बजाने का कोई फायदा नहीं है अपना दिल तो आवारा। जो भी कोई बजाता है वो ये गाना जरूर बजाता है, उसके बिना हमारा पिंडदान होता ही नहीं। तालियां आपकी चाहिए। तुम मुझसे फोटोज मांग रहे हैं 3-4, पता नहीं कुछ कह रहे हैं प्रेस टू डे, तो फोटो वगैरह बात करो जो करना है। ये तो वीडियो शूट कर रहा है ना, तो इसके लिए ऐसे तो फोटो चल रही नहीं। गेस्ट ऑफ डांस वही ना, बहुत अच्छा फोटो सही है। हाँ मुझे नहीं पता, वो आएगा बात करेगा। तुम्हारे ग्रुप का है, मेरे ग्रुप का तो कुछ प्रोफेशनल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि उम्र में थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा आपसे शायद थोड़ा बहुत कम भी हो सकता हूँ। मैंने भी बहुत दुनिया देखी है छोटी सी उम्र में। आप लोग जो अब करेंगे, क्योंकि 65% सर हमारे देश में यूथ है, तो जो यूथ आज सेट करेगा वो आज से 20 साल के बाद वो सेट होगा। तो एक कलाकार होने के नाते मैं आपको बोलूँ कि आप साइंटिस्ट या उसकी बात करो तो वो तो कोई मेरे लिए कोई मैच ही नहीं करती बात। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट होने के नाते आपसे सिर्फ एक अपील करूंगा, गालियों वाली कॉमेडी मत सुनिए, उसका बहिष्कार कीजिए। नशे और वॉयलेंस वाले गाने मत सुनिए, उसका बहिष्कार कीजिए। तभी जाकर हमारा एक कल्चरल युद्ध हमको लड़ना पड़ेगा यूथ के साथ। आप यदि ये चीज करेंगे, आप लोग कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कॉमेडी में कोई गाली नहीं दी, उसके बावजूद आपने भरपूर एंजॉय किया। एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के कैसे हंस सकता है, उस कॉमेडी को प्रमोट कीजिए। हम लोग क्या गाने सुन रहे हैं जिसमें हर गाने में वॉयलेंस है, मारकाट है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, या नशा है, उनका विरोध अगर हम लोग करेंगे, आज हम करेंगे, तब जाके आगे आने वाले समय में हम अपनी बेटियों के साथ ऐसे प्रोग्राम देख पाएंगे, वरना शायद ना देख पाए। चलते इतना कहना चाहूंगा, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए सबको हंसाने। थैंक यू सो मच।